नमस्कार दोस्तों, आज याद रखना आज की जो क्लास आया हूँ क्लास 10th, जिसमें कि आपको चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, जिसमें कि आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, ठीक है। जिसमें आज मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके आए हुए थे इस चैप्टर से याद रखना। तो आपको पहले रिपीटेड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद नए क्वेश्चन करना, ठीक है। इससे पहले 4 नंबर में याद रखना मैंने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड के वीडियो बना दी एक सेपरेट, याद रखना वो देख लेना 4 नंबर में। उसके बाद याद रखना एक 14 चैप्टर जो कि नई बुक में 13 चैप्टर है, उसका मीन मोड मीडियन मतलब माध्य माध्यक बहुला, उसकी एक वीडियो सेपरेट मैंने बना दी है, तो वो जरूर देख लेना। तो उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। जो कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये पेपर, जो याद रखना 2023 के पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हुए थे इस चैप्टर से वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक संघवाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था इसी चैप्टर के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है आपको। अब ये इंग्लिश में लिखा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर्स हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। आपको सबसे पहले याद रखना, इस चैप्टर को जब भी करो ना, सबसे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आर मतलब होता है आपका त्रिज्या को क्या बोलते हैं अपन? रेडियस। तो आपको याद रखना है इसमें डायरेक्ट डायमीटर लिखा हुआ है, इस डायमीटर को आप आधा कर दोगे, हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? याद रखना जो हाफ आप करोगे वो आपकी क्या निकल जाएगी? रेडियस निकल जाएगी, मतलब आर निकल जाएगी। ये आपको पहला काम ये करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये आया था। इसके और में देखो आप, इसके और में ये क्वेश्चन दिया था, क्या लिखा था, एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना, मतलब जो आंसर आएगा वो पाई के फॉर्म में आंसर आपको लेकर आना है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है, आ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कॉन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियस ही है ये बिगन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो पाई के फॉर्म में आपको आंसर इसमें निकालना है। तो इसमें याद रखना ये 2 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब 2022 के पेपर में कौन सा आया था इस चैप्टर के वो बता रहा हूँ। इसके बाद याद रखना 2022 में आपको याद रखना इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या था, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलास से जूस देता है, ठीक है। जो कि इसमें डायग्राम ये वाला आएगा, याद रखना ये डायग्राम आपको बना हुआ आएगा, याद रखना, ठीक है। अब इसको पूरा पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को मैं। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पाई की जगह पे 3.14 रखना, इसमें 22/7 नहीं रखना। आपको जो पाई का मान गिवन है वही इसमें आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में क्या लिखा, अ जूस सेलर वॉज सर्विंग दिस हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical radius portion which reduced the capacity of the glass. If the height of a glass was 10 centimeter, find the apartment capacity of the, ठीक है, glass and its actually capacity pi equal 3.14। इसको आप इस तरीके से आप पढ़ लेना, याद रखना हिंदी और इंग्लिश में। इसको आपको एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अब इसके और में देखो क्या क्वेश्चन आया था, इसके और में ये क्वेश्चन दिया था आपका क्या दिया है,
मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आधार में बदल दिया है। ठीक है, गोले के आधार में बदल दिया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप बाय मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीसेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास? 4 क्वेश्चन हो चुके इस चैप्टर से। याद रखना, ये चारों के चारों आपको एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो पेपर में बता रहा हूँ, जो जून 2023 में किस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर का, वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है? ये क्वेश्चन आया था, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसमें दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना। तो ये डायग्राम आपको बना हुआ आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये होगा बेटा हिंदी में। अब देखो इंग्लिश में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन लिखा आपका प्रॉपर इंग्लिश में लिखा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शॉप ऑफ द सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टॉक 2 ईच ऑफ एंड। ये सो इन फिगर इसमें लिखा है। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इस सरफेस एरिया आपको निकालना है। ये डायग्राम बना हुआ आएगा। तो याद रखना, टोटल इसके आपके कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब इसके और में देखते हैं क्या क्वेश्चन आया। इसके बाद याद रखना, मैं इसको अगला क्वेश्चन, इसके और में क्या क्वेश्चन आया था। एक कलमदान घनाव के आकार की और एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाव की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलम दान की लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। ये डायग्राम बना हुआ आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि कुछ पिछले सिलेबस में कुछ कटा हुए, कुछ एक्सरसाइज कटी हुई हैं, तो वो भी आप चेक कर लेना कि यार ये उस एक्सरसाइज का तो नहीं है। जिस एक्सरसाइज से आपको है उसमें आप इसमें टिक लगा सकते हो और एनसीईआरटी बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, याद रखना। ठीक है, अगला है, अ पेन स्टैंड मेड बाय वुड is in the shape of the cuboid with 4 conical dispersions to hold pens. The diameters of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the dispersions is the 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand से ये आपको बताएगा। ये डायग्राम आपको आएगा। ठीक है, ये इसके और में क्वेश्चन आया था। इसके बाद याद रखना, ये जून 2022 का बता रहा हूँ, सप्लीमेंट्री वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आया था। इसमें क्रमांकशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। तो इस गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो 4 नंबर में आया था। इसके और में देखो, इस चैप्टर से क्या था, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई आपको क्या करना है, इसमें निकालना। बेलन की क्या निकालना है, आपको हाइट निकालनी है। ये इंग्लिश में आप आराम से पढ़ सकते हो और ये आपका इंग्लिश में, दोनों क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा पूरा का पूरा, याद रखना। और एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना आप लोग। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, याद रखना। इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर जो बता रहा हूँ, दिसंबर, याद रख, दिसंबर 2022 का, याद रखना। ये देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है तो ये लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2022। ये रुक जाना नहीं का पेपर था, उसमें कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा है आपसे। ठीक है, क्योंकि आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं, याद रखना, तो इसलिए मैं आपको ये इसी चैप्टर के क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, बाकी पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आया था, मॉडल, देखो मॉडल वाला क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, याद रखना है आपको। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये इंग्लिश में लिखा। कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मॉडलिंग क्ले। चाइल्ड रीसेप
इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा इसके और में क्या क्वेश्चन पूछा था, याद रखना। इसके बाद देखो इसके और में क्या क्वेश्चन आया था, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। ये डायग्राम आपको बना हुआ आएगा, याद रखना। इसके बाद बेटा देखो मैं इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूँ, ये इंग्लिश में अब आराम से रीड कर लेना। तो बेटा याद रखना, इस तरीके से मैंने आपको कम से कम 10 क्वेश्चन बता दिए, 10 क्वेश्चन आपको बता दिए चैप्टर 12 के, याद रखना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इनको आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो याद रखना आप कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, इसके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दे दूंगा, जो कि फरवरी में आपका जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे, याद रखना। क्योंकि याद रखना एमपी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आते हैं, तो वो आपको ज़्यादा फोकस करना है, याद रखना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।